हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो वर्ल्ड की लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो ईरान है उसने हिंद महासागर में आकर के और जो अमेरिका एंड यूएस का जो नेवी बेस है उस पर हमला कर दिया है। उसने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक को यूएस ने बीच में ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया, लेकिन एक वहाँ तक पहुँची लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब मामला ये है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकली ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक ईरान जैसा छोटा देश अमेरिका और यूके के बेस को निशाना बना रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसने मिसाइल दागी, उसने उसको जेसीबी किया, नष्ट कर दिया, जो भी था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात, ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में यानी कि वो इंडिया के जस्ट नीचे ही है। इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिका है वो यहाँ से मिडिल ईस्ट यानी कि जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, इंडिया, चाइना, सभी को यहाँ से देखता है कि अगर कोई संभावना हुई, वो वहाँ पर एक B2 बॉम्बर रखता है, जो कि एटम बम भी रखते हैं अपने पास वहाँ पर। तो वहाँ से वो अगर किसी देश से उसके कॉन्फ्लिक्ट हुए तो वहाँ से वो उस पर अटैक करता है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो ईरान के लिए खतरा है या फिर कोई अरब जो मिडिल ईस्ट हैं उन देशों के लिए खतरा है। वो ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी खतरा है। अब श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, ये छोटे देश है, इनसे उसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया जो है वो इस समय ग्रोएस्ट जो है, सबसे ग्रोएस्ट इकोनॉमी जो इंडिया ही है। अभी जो ट्रम्प जी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो फास्टेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया को नीचा करने के लिए उसने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। ईरान से एलपीजी उसने सप्लाई लेवल होकर बंद कर दी है। इससे आपने देखा होगा, आप ये खबर भी सुन रहे होंगे कि इंडिया में एलपीजी किल्लत आ गई है। हाँ, मान रहे हैं किल्लत आ गई है और ये आएगी। अभी एलपीजी की है, 2-3 दिन बाद पेट्रोलियम की आवेगी, रेट बढ़ेंगी, सब काम होंगे। लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपनी गवर्नमेंट के साथ डटे रहना है। आपके लिए एक ही सूझबूझ है कि पैनिक ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपके पास जो आपका रफ कॉपी है उसमें आप इसको लिख लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे। इंडिया से संबंधित ही आपको चीज़ें पढ़नी है कि हिंद महासागर कहाँ है, कहाँ पर वो बेस है, इंडिया पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सब आपको देखना है। फिलहाल एलपीजी गैस की सप्लाई जो है वो थोड़ी बाधित है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि रसिया से बात की है। जो रसिया का जो वो जो क्या एलपीजी टैंकर था, जो पोत था, वो वहाँ पे जा रहा था चाइना, लेकिन बीच में उसको डाइवर्ट करके इंडिया की ओर मोड़ दिया गया है। तो जल्द ही वो क्या बोलते हैं किल्लत है वो मिट जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।